दोस्तों, सर्दियों के मौसम में मेथी से बनी अलग अलग रेसिपी खाना तो बनता ही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेथी कड़वा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 उबले आलू और थोड़ी सी हरी मेथी से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता, जो कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो चलिए आज की जो रेसिपी है शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसमें हम ऐड कर लेंगे आधा कप बेसन। 1 कप गेहूं के आटे में हमें आधा कप बेसन ऐड करना है। ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और यहाँ पे मैंने 1 कप बारीक कटी हुई मेथी ली है। मेथी को बनाने से 10 मिनट पहले धो ले, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो निकल जाए। और फिर मेथी को एकदम बारीक बारीक काट के ले लेना है। अब मेथी को भी हम आटे में ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मेथी की ये जो रेसिपी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। इतनी स्वादिष्ट बनती है कि बच्चे भी इसे बड़े ही चाव से खाएंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो इसमें से हम 3 बड़े चम्मच जो आटा है निकालकर इसे साइड में रखेंगे। तो जिस बाउल में मैंने कटी हुई मेथी रखा था उसी बाउल में मैं आटा निकाल ले रही हूँ। तो 3 बड़े चम्मच आटा निकाल लेंगे और इस आटे को हम साइड में रखेंगे। इसे हम बाद में यूज करेंगे। और जो बाकी बचा हुआ आटा है ना, इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि बेसन जो है ना ये बहुत ही जल्दी से चिपचिपा हो जाता है। तो एक बार में ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा। और बढ़िया से मसलते हुए इसका हम सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये आटा जो है बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। तो आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम पैन कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, बस हमें इतना ही भूनना है। बहुत ज्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है और ये हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने क्रश करके ले लिया है। तो इसे भी हम चलाते हुए प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, इसका भी कच्चापन निकल जाए। तो जब सभी चीजें अच्छे से भून जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सभी चीजों को हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। आलू के साथ सभी चीजें जो है बढ़िया से मिक्स कर लेनी है। तो ये सिंपल सा आलू का मसाला है, लेकिन नाश्ता बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो यहाँ पे हम आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर हम इसकी 2 लोई बनाएंगे। आटे में से हमने 2 बड़ी बड़ी लोई बना लेनी है। एक लोई को हम चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके, और फिर इसे हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने रोटी रेडी कर ली है। अब जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है ना, रोटी के ऊपर अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। तो स्पून वगैरह की सहायता से, फिर या बटर वाली नाइफ हो तो उसकी सहायता से बढ़िया से लगा लेना है। और फिर आलू का मसाला लगाने के बाद से रोटी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक पतली सी पट्टी बनाकर तैयार करनी है और इस पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से पट्टी बनाकर तैयार करेंगे और इसे सेट कर लेंगे। अब हम नाइफ की सहायता से इसे पीसेस में कट करेंगे। तो ये जो पट्टी है ना, इसको हमें पतली पतली सी काट के लेनी है। 1 उंगली के जितनी पतली इसकी हमें पट्टी काट के लेनी है। पतली पतली सी स्टिक बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये जो नाश्ता है जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे हो या बड़े सभी को ये बेहद पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए आपको किसी शेप की जरूरत नहीं है, बनाना भी बेहद ही आसान है। तो देखिए जब इस तरह से ये पीसेस कट जाए तो ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है और इसे हम प्लेट में रखेंगे। और जो बाकी के बचे हुए कटे हुए पीसेस है ना, उसे भी इसी तरह से हम सेट कर लेंगे। ये जो आलू का मसाला है ना,
ये बढ़िया से सेट हो जाए, बाहर ना निकलने पाए। और सभी पट्टी को इसी तरह से हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी जो है बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने बाउल में आटा निकाल के रखा था, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी हम गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से गाढ़ी स्लरी रेडी करनी है। अब जो हमने पीसेस तैयार किए हैं नाश्ते के, उसे हम स्लरी में डिप करेंगे और फॉक की सहायता से उसे उठाएंगे। इससे क्या होगा कि स्लरी जो है ऑयल में नहीं जाती है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये जो नाश्ता है आप इसे एक बार बना के देखिएगा। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, नाश्ते में खाइए, मेहमानों को खिलाइए। यकीन मानिए बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये नाश्ता जो है मेथी से बना हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम बढ़िया ये कुरकुरा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है ना, तो बेसन की वजह से ये नाश्ता जो है क्रिस्पी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। बाकी बचे हुए पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा जो नाश्ता है रेडी हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना बढ़िया बना हुआ है। ऊपर से मेथी की लेयर और अंदर से जो आलू का मसाला है उसकी वजह से नाश्ता काफ़ी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।